त्रिषु चतुर्थतैलवदासेच्यम्। चौथी चेतना की स्थिति का उपयोग अन्य तीन चेतना की अवस्थाओं को तेल देने के लिए किया जाना चाहिए। चौथी चेतना की स्थिति का उपयोग अन्य तीन चेतनाओं की अवस्थाओं को तेल देने के लिए किया जाना चाहिए। बात को बहुत गहराई से समझने का प्रयास करो। गाड़ी चलानी है तो तेल देना पड़ता है कि नहीं? अगर दिया जलते रहना है तो उसे तेल देना पड़ता है कि नहीं? दिया को जलाए रखने के लिए आपको उसको समय समय पर भरना पड़ेगा, तभी वो अखंड जलेगा। ऐसे ही त्रिषु चतुर्थ तैल वदासेच्यम्, चौथी अवस्था अर्थात तुरीय अवस्था को अगर स्थित रखना है, तुरीय अवस्था में चैतन्य तत्व को स्थिर रखना है, तो तीन अवस्थाओं को तुरीया का जो तेल है वो देना पड़ेगा। चौथी चेतन की स्थिति का उपयोग अन्य तीन चेतना की अवस्थाओं को तेल देने के लिए किया जाना चाहिए। जागृति में तुरीया का प्रवेश हो, स्वप्न में भी तुरीया का प्रवेश हो और सुषुप्ति में भी तुरीया का प्रवेश हो। चौथी अवस्था में हम जितनी देर स्थित रह सकें बहुत अच्छी बात है, लेकिन चौथी अवस्था में स्थित रह पाएं, इसके लिए इन तीन अवस्थाओं को तुरीया अवस्था का तेल देना मतलब सिंचन करना, उसको बनाए रखना। तो जागृत अवस्था में भी तुरीया को बनाए रखना, स्वप्नावस्था में भी तुरीया को बनाए रखना और सुषुप्त अवस्था में भी तुरीया को बनाए रखना। त्रिषु चतुर्थ यानी कि त्रिषु माने तीन अवस्था, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। चतुर्थ माने तुरीया। जैसे मैं दिए में तेल भरता हूँ, उसी प्रकार प्रमाद को, आलस्य को आदि को दूर करने के लिए, मतभेदों को दूर करने के लिए, संसार के उपद्रवों को दूर करने के लिए मुझे तुरीय अवस्था को लाना होगा। चाहे मैं माला जप करके लाऊं, एक गहरी श्वास भरूं और ओमकार की ध्वनि करूं, शंख बजाऊं, ध्यान में बैठूं, घंटी बजाऊं, ठाकुर से प्रार्थना करूं, रोऊं पीटूं, जो करना है सो करूं, पर इसे मुझे लेकर ही आना पड़ेगा। जैसे माला के मनकों में छुपे धागे की एक डोर से, उस धागे से एक एक मन का हम फिराते हैं। मन का घूम रहा है, धागा नहीं घूम रहा है, लेकिन सारे मन के धागे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। एक एक माला जप रही हूँ, राम 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 राम, और जप रही हूँ, जप रही हूँ, जप रही हूँ। ऐसा लग रहा है मन के फेर रही हूँ, पर मन के तो मन के हैं, वो तो दिख रहे हैं, पर वो मन के जिससे जुड़े हुए हैं वो तो धागा है, वो तो दिख नहीं रहा है। मन का घूम रहा है, धागा नहीं घूम रहा है। ऐसे ही जब हम जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, इन तीनों के बीच में
तुरिया को पिरो देते हैं तो ये तीनों अवस्था, ये चतुर्थ अवस्था में वदाचरेत माने तेल देने के समान बन जाती हैं, माने ये मुक्त करने वाली बन जाती हैं। और इसे दृढ़ता से प्राप्त करना होगा, बिना दृढ़ता के ये प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार ये सूत्र था त्रिषु चतुर्थ तैल वदासेच्यम। चौथी चेतना की स्थिति का उपयोग अन्य तीन चेतना की अवस्थाओं को तेल देने के लिए किया जाना चाहिए।